अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं परी जाहिद। आज आपकी बहन आपके साथ शेयर करने जा रही है लेमन केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। विदाउट ओवन हम केक को रेडी करेंगे। अगर आप इसे ओवन में रेडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जी, अगर आपने सर्दी को एंजॉय करना है तो जल्दी से मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बहुत ही यम्मी सा केक घर पर रेडी करें। खाने में ये बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट होगा। आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप इसे बनाकर चाय, कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी के साथ सर्व कर सकते हैं और खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक अदद छोटे साइज़ का लेमन ले लिया है। इसका जो छिलका है वो हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने नहीं लेना, बस तकरीबन क्वार्टर टीस्पून के करीब हम इसका छिलका यूज़ करेंगे। इससे जो केक में टेस्ट आएगा, जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो जी, इसे हम साइड पर हटा देते हैं। यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है। इससे मैंने ऑयल लगाकर अच्छी तरीके से मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया था। इसके साइज़ की बात की जाए तो 8 इंच इसकी लंबाई और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। तो जी, इसे हम हटा देंगे साइड पर। यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक बॉल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम अनसाल्टेड बटर। रूम टेम्परेचर पर हमें बटर चाहिए होगा। सारा बटर हम बॉल में ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। तो जी, ये आम शुगर जो घर में होती है उसको मैंने लेकर अच्छे तरीके से ग्राइंड करके छान कर उसका पाउडर बना लिया था। तो 80 ग्राम यानी कि 80 ग्राम मैंने शुगर पाउडर ले लिया है। अगर आप कप के साथ से लेना चाहेंगे तो तकरीबन 1 कप आप शुगर लीजिएगा और उसमें से आपने 2 चम्मच भरकर वापस निकाल लेने हैं। तो जी, इसमें हम अच्छे तरीके से ऐड करके इसको हम बीट करेंगे। तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसे बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि इसकी जो कलर है वो थोड़ा सा वाइट टोन में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक बीट हो चुका है। 3 मिनट बीट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। 2 अदद रूम टेम्परेचर पर हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे और अंडों को भी हम तकरीबन 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पता ना चले कि हमारा जो बैटर है वो भी बीट हुआ है या नहीं हुआ, बस आपने नोट करना है कि हर चीज़ को आपने 3-3 मिनट बीट कर लेना है। तो जी, इससे भी हम 3 मिनट बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूं। और अगर आपको कुछ ना समझ आए या फिर आप बेकिंग के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जी, बैटर हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बीट हो चुका है। बीटर को हम हटा देते हैं साइड पर, क्योंकि अब हमें बीटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से हम इसको एक लेवल कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लोर। फ्लोर को मैंने पहले से ही छान कर रख लिया था। तो जी, 100 ग्राम मैंने फ्लोर ले लिया है। अगर आप कप के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 1 कप आपने मैदा लेना है और उसमें से 2 चम्मच आपने वापस निकाल लेने हैं। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। सो फ्रेंड्स, 1.5 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप चम्मच का साइज़ भी देख सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी छोटे साइज़ की मैंने चम्मच ली है। आपने बड़ा चम्मच लेना है तो 1 अदद चम्मच इसमें ऐड करना है। तो जी, अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 ड्रॉप वनीला एसेंस। वनीला एसेंस हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि हम लेमन फ्लेवर बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे लेमन एसेंस फ्लेवर। तो अगर आपके पास लेमन एसेंस फ्लेवर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह फ्रेश लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 3 ड्रॉप हम इसके ऐड करेंगे, ज़्यादा हमने इसमें ऐड नहीं करना। तो जी, इसके साथ साथ हमने जो लेमन का जो छिलका था उसको हमने कश करके रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
तो जी यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो जी अब हम अपना मोल्ड ले लेंगे जो हमने सांचा पहले से ही रेडी करके रखा था। सारा बैटर हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद हम इसे बेक करेंगे। बेक हमने किस तरह से करना है और इसकी क्या टाइमिंग होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जी सारा बैटर हम इसमें शिफ्ट कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से हिलाकर 1 से 2 दफ़ा बस टैप टैप करेंगे ताकि इसमें कोई बबल ना आए। सो फ्रेंड्स अब हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए पतीले को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था। तो जी ओवन की भी और पतीले की भी टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवन और पतीले दोनों की टाइमिंग मैंने मेंशन कर दी है। आप यहाँ पर नोट करके इसको बेक कर सकते हैं। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे। मिलते हैं 40 मिनट्स के बाद। 40 मिनट के बाद हम अपना केक चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स माशाल्लाह लगता है बहुत ही खूबसूरत सा हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है माशाल्लाह से। इसके ऊपर कलर भी बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। तो अब हम सेंटर में से किसी भी स्टिक के साथ या फिर अगर आपके पास स्टिक अवेलेबल ना हो तो किसी भी नाइफ़ के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर तो आपकी स्टिक ड्राई है तो समझे आपका केक जो है वो बिल्कुल बेक हो चुका है। तो सांचे से हम इसको अलहदा कर लेंगे और इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए शॉपिंग बैग में डालकर इसको हम किसी भी कैबिनेट या ओवन में छोड़ देंगे। सो फ्रेंड शॉपिंग बैग में डाल के छोड़ने से ऐसा होता है कि हमारा जो केक होता है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। यानी कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा केक साइडों से बहुत हार्ड होता है। तो अब हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से किस तरह का ये रेडी हुआ है। सो फ्रेंड्स अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट कर लें क्योंकि बेकिंग के मुतालिक और इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ आपको देखने को सीखने को मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कॉमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना यम्मी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये इतना खूबसूरत और इतना परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी है। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।